अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसा मुल्क जहां लोग ट्रेन में धक्का देने के पैसे लेते हैं, जहां आप किराए पर माँ बाप, दोस्त या बीवी हासिल कर सकते हैं, जहां होटल के कमरों की जगह डब्बे नुमा कैप्सूल होते हैं और जहां रोबोट इंसानों की जगह काम कर रहे होते हैं। ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं, ये हकीकत है और ये सब होता है जापान में। जापान एक ऐसा मुल्क है जो टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे है, लेकिन इसकी सकाफत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे अजीबो गरीब काम होते हैं जिन्हें सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जापान के 10 ऐसे अनोखे काम और नौकरियां जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि नंबर 1 आपको सबसे ज़्यादा हैरान करेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 10 पर आती है ट्रेन में धक्का देने वाली नौकरी। दोस्तों, जापान की ट्रेनें दुनिया की मसरूफ़ ट्रेन में शुमार होती है। सुबह के वक्त लाखों लोग काम पर जाते हैं और ट्रेनें इतनी भर जाती हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसी मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने खास मुलाजिम रखे हैं जिन्हें कहा जाता है ओशिया। इनका काम होता है लोगों को अंदर धकेलना, जगह बनाना, दरवाजे बंद करवाना और सफ़ेद दस्ताने पहनकर मुसाफिरों को एहतियात से अंदर करते हैं। ये मंजर देख कर लगता है जैसे सामान भर रहे हों, लेकिन यही जापान का नज़्म ज़ब्त है। दोस्तों, नंबर 9 पर जो नौकरी आती है उसका नाम है प्रोफेशनल माफ़ी मांगने वाले। दोस्तों, जापान में इज़्ज़त और माफ़ी की बहुत अहमियत है और अगर किसी से बड़ी गलती हो जाए तो खुद जाकर माफ़ी मांगना मुश्किल लगता है, इसलिए वहाँ मौजूद है प्रोफेशनल अपोलोजाइज सर्विस। आप पैसे दें और एक तरबियत याफ्ता शख्स आपकी तरफ से जाकर झुककर एहतराम से माफ़ी मांगता है। वो इतनी अच्छी तरह अदाकारी करता है कि सामने वाला फ़ौरन मान जाता है। सोचिए, माफ़ी मांगना भी अब नौकरी बन चुका है। दोस्तों, नंबर 8 पर आती है किराए की फैमिली। जापान में अकेले रहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तन्हाई दूर करने के लिए वहाँ एक अजीब सर्विस मौजूद है, रेंट ए फैमिली। आप पैसे देकर हासिल कर सकते हैं माँ बाप, दोस्त, शौहर या बीवी, हत्ता के बच्चे भी। लोग इन्हें शादियों, पार्टियों या तकरीबात में ले जाते हैं ताकि वो अकेला महसूस ना करें। ये चीज़ दिखाती है कि जदीद ज़िंदगी में तन्हाई कितनी बढ़ चुकी है। दोस्तों, नंबर 7 पर आती है दफ्तर में सोना, अन्नी मोरी। हम में से अगर कोई दफ्तर में सो जाए तो फ़ौरन डांट पड़ती है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं। वहाँ अगर कोई शख्स काम के दौरान थोड़ी देर सो जाए तो उसे सुस्त नहीं समझा जाता, बल्कि लोग कहते हैं ये बहुत मेहनती है इसलिए थक गया है। इस अमल को कहते हैं अन्नीमोरी, यानी काम करते करते झपकी लेना। ये जापान की वर्क कल्चर की मिसाल है। दोस्तों, इसी तरह नंबर 6 पर आता है किडल कैफ़े। जापान में बहुत से लोग जज्बाती तौर पर अकेले होते हैं, इसलिए वहाँ मौजूद है किडल कैफ़े, जहाँ लोग पैसे देकर किसी के साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं या सिर्फ गले मिल सकते हैं। यहाँ कोई गलती या कोई गलत हरकत की इजाज़त नहीं, सिर्फ सुकून और साथ। ये वाकई एक अनोखा तस्वर है। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है कैप्सूल होटल। जापान में ज़मीन महंगी है और जगह बहुत कम है, इसलिए वहाँ बनाए गए हैं कैप्सूल होटल। यहाँ बड़े कमरों की बजाय छोटे छोटे डब्बे होते हैं जिनमें सिर्फ एक शख्स लेट सकता है, बस सोना है और निकल जाना है। ये सस्ता, साफ और जदीद तरीका है रिहाइश का। दोस्तों, इसी तरह नंबर 4 पर आता है हर जगह वेंडिंग मशीनें। जापान में आपको हर गली में वेंडिंग मशीनें मिल जाएंगी और हैरत की बात यह है कि इनमें सिर्फ ड्रिंक्स नहीं होते बल्कि गर्म खाने, पिज़्ज़े, अंडे, फल, कपड़े, छतरियाँ, सब कुछ। इसलिए जापान को कहा जाता है वेंडिंग मशीनों की जन्नत। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है लाइन में खड़े होने वाले लोग। नया फ़ोन लॉन्च हो या मशहूर रेस्टोरेंट हो, लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन जापान में आप पैसे देकर किसी और को अपनी जगह लाइन में खड़ा कर सकते हैं। जब आपकी बारी आती है तो वो आपको बुला लेता है। वक्त बचाने का कमाल तरीका है। दोस्तों, इसी तरह नंबर 2 पर आता है रोबोट मुलाजिम। जापान रोबोटिक्स में दुनिया का लीडर है। वहाँ रोबोट वेटर, रोबोट डॉक्टर, असिस्टेंट, रोबोट रिसेप्शनिस्ट काम करते हैं। कुछ होटलों में तो पूरा स्टाफ ही रोबोट होता है। ऐसा लगता है जैसे हम मुस्तकबिल में पहुँच गए हों। दोस्तों, इसी तरह नंबर 1 पर आता है रोने की थेरेपी, रोई का तसु। सबसे हैरान कौन चीज़, जापान में लोग अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए रोने की महफिल में जाते हैं। वहाँ उदास फिल्में दिखाई जाती हैं, लोग खुलकर रोते हैं और अपना दुख निकालते हैं। हत्ता के वहाँ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें टिश्यू देते हैं और तसल्ली देते हैं। इसे कहते हैं रोई का तसु, यानी रोने के जरिए
ज़हनी सुकून हासिल करना। बाकी ये दुनिया का सबसे अनोखा तरीका है। तो दोस्तों ये थे जापान के 10 सबसे अजीब, दिलचस्प और हैरानकुन काम। आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अजीब लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त पठान खान को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।